प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे यीशु माता धन्य कुंवारी मरियम के बारे में। हमारे प्रभु ईसा मसीह की माँ मरियम हमारा भी माता है। धन्य कुंवारी मरियम सारी मानव जाति की और समस्त कलीसिया की माता है और हम मनुष्यों की मुख्य सहायिका है। माँ मरियम मुक्तिदाता यीशु और समस्त कलीसिया की माता है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार के अध्याय 2 के वचन 11 में इसी प्रकार लिखा है, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्यारे मित्रों, जहाँ यीशु है वहाँ माँ मरियम है और जहाँ माँ मरियम है वहाँ यीशु है। पवित्र वचन में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ माँ मरियम है वहाँ यीशु है और जहाँ यीशु है वहाँ माँ मरियम है। अपने गर्भधारण के समय से आज तक, अभी तक धन्य कुंवारी मरियम उनके पुत्र मसीह के साथ स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इसलिए मैंने कहा, ईसा की माता हमारा भी माता है और बालक यीशु ने 30 साल तक माँ मरियम के साथ रहा। वो गुप्त रूप से अपने माता पिता के साथ रहा। संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 के वचन 40 में हम पढ़ते हैं, बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। माँ मरियम के कहने पर यीशु ने 30 साल तक जीवन बिताया और माँ ने बराबर अपने पुत्र का पालन पोषण किया। उनके जीवन के सुख में, दुख में, हर हालत में उनके साथ दिया है। मरियम ने साथ दिया है, संग संग चला है और अपने पुत्र के लिए समय समय पर सब कुछ प्रबंध किया है। और आज भी मरियम हमारे लिए स्वर्ग में विराजित होकर अपने पुत्र के समक्ष मध्यस्थता करते हैं। वह हमारी सहायता में दौड़ आती है। इसलिए मैंने कहा, धन्य माँ मरियम हमारी मुख्य सहायिका है। हमारे जीवन के हर हालत में वह हमारे साथ देती है। जैसे कि काना के विवाह भोज में अंकुरी समाप्त होने पर
माता ने उस परिवार की मदद में, सहायता में दौड़ आई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में काना के विवाह भोज के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं, अंकुरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंकुरी नहीं रही। देखिए, यीशु के साथ शिष्यगण थे और ढेर सारे लोग इस विवाह भोज में भाग ले रहे थे। कई लोगों को यह पता चला कि अंकुरी समाप्त हो गई, लेकिन मां मरियम ने सबसे पहले उस परिवार की बचावा में वह शीघ्रता में चल पड़ी यीशु के पास और यीशु से कहा, देखिए इस परिवार बड़ी मुश्किल में है। विवाह भोज में उस परिवार की परिस्थिति तो बिगड़ गई थी। विवाह भोज के समय में अंगूरी समाप्त हो जाना बड़ी शर्मिंदा का बात है। जब परिवार भारी संकट में पड़ गए थे, तब मां मरियम ने उस परिवार की बचावा में वह उधर पहुंच गई है। हमारे जीवन में भी धन्य कुंवारी मरियम वह हमारी सहायता करने के लिए दौड़ आती है। और मां मरियम हमारी मां है। मां मरियम हमारे साथ देती है। क्रूस के नीचे मरियम के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 के 25 से लेकर वचन में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। देखिए, यीशु ने उनके शिष्यों में सबसे अधिक यूहन्ना को प्यार किया और यूहन्ना को एक तोहफा के रूप में अपनी मां को यूहन्ना के हाथों में सौंप दिया। आज यीशु हम सबों को भी प्यार करते हैं और यीशु के द्वारा हमारे लिए दिए गए सबसे बड़ी एक तोहफा है धन्य मां। यीशु ने अपनी मां को ही हमारे लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में हमें दिया। तो मां की शरण में चले जाना हमारे लिए उचित है, अवश्य है और हमारे लिए ठीक है। हमारे जीवन में शैतान की हरकतों से, अंधकार की शक्तियों से, समस्त अशुद्ध, अपवित्र, दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई में उनके सामना करने में धन्य मां मरियम हमारी सहायता करती है। शैतान के सिर कुचलने वाली धन्य मां मरियम के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 15 में लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काट देगा। देखिए, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, शैतान की हरकतों के विरुद्ध और समस्त अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, सभी दुष्ट, अशुद्ध, अपवित्र आत्माओं के विरुद्ध हमारी लड़ाई में
धन्य माँ मरियम हमारे साथ देती है। हम मरियम पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए धन्य माँ मरियम की मध्यस्थता में शरण में हम चले जाते हैं। और माँ मरियम की शरण में चले गए किसी को भी कभी भी निराश होने नहीं दिया गया, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया गया, क्योंकि माँ मरियम की मध्यस्थता बहुत प्रभावशाली है। इसलिए संकट पर, समस्या पर हम माँ मरियम पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए धन्य माँ मरियम की मध्यस्थता में हम चले जाती हैं। जैसे माँ मरियम ने शिष्यों के साथ दिया है, वैसे माँ मरियम हमारे साथ भी देते हैं, क्योंकि माँ मरियम ईश्वर के कृपा पात्र है। धन्य माँ मरियम ईश्वर की कृपा पात्र है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 के वचन 14, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। वे एकमत होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब माँ मरियम की उनके साथ दिया। माँ मरियम स्वयं उनके साथ हो लिए। हमारे संकट के समय पर, समस्याओं के समय पर, रोग बीमारी पर, सभी प्रकार की विपत्तियों के समय पर, संकट समस्या पर माँ मरियम स्वयं आकर हमारे साथ देती है, हमें सांत्वना एवं दिलासा देती है। वह हमारी आंखों की आंसू पोंछ डालते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, साथ देते हैं, संकट समस्या के समय पर स्वयं अपने ही हाथों से उनके आंखों के आंसू पोंछ डालते हैं, वैसे माँ मरियम भी हमारे आंखों की आंसू पोंछ डालती है। माँ मरियम ईश्वर के कृपा पात्र है। लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 1 के 28 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। जब मरियम के समान हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं, जब ईश्वर की कृपा हमारे साथ होते हैं, तब हम जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें दिया जाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 के वचन 17 में इसी प्रकार लिखा है, तुमने अभी अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरा कृपा पात्र हो। देखिए, माँ मरियम ईश्वर की कृपा पात्री है। इसलिए माँ मरियम स्वर्ग में विराजित होकर हमारे लिए जो कुछ भी मांगते हैं उसका कभी भी अस्वीकरण एवं तिरस्कार नहीं किया जाएगा। पुत्र मसीह अपनी माँ जो कुछ भी मांगते हैं वह उसी समय में भी वह प्रदान करती है, दिया जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। 10 महीनों तक हमें अपने गोद में गर्भ में लिए माँ हमसे जो भी मांगे वह हम खुशी के साथ, आनंद के साथ दे देते हैं। अपनी माँ की आवश्यकताओं पर हम कभी भी मुख नहीं मोड़ते हैं। तो माँ
प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं वह तुरंत दिया जाता है। हम मां मरियम पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। देखिए, मां मरियम केवल ईसा की मां नहीं बल्कि मां मरियम हमारा भी माता है। मुक्तिदाता यीशु तथा समस्त कलीसिया की माता है। मानव जाति की मुख्य सहायिका है धन्य मां मरियम। मित्रों, काना के विवाह भोज में क्रूस के नीचे और शिष्यों के साथ उत्पत्ति ग्रंथ में हमने मां मरियम की मध्यस्थता की शक्ति हम देखा और अनुभव किया है। इसलिए हमारे लिए यह उचित है और ठीक है कि हम हमारे जीवन की परिस्थितियां बिगड़ने पर हम खुशी के साथ, आनंद के साथ मरियम पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए माँ की शरण में हम दौड़ जाए। आइए, क्रिसमस की तैयारी में हम धन्य मां मरियम की कृपा एवं बल हम मांगते हैं। हम भी मां मरियम के समान, हम भी यीशु के करीब रहे और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मां मरियम के समान हमारे प्रभु ईसा मसीह के मुक्तिदायक प्रेम को बांटने की कोशिश करें और धन्य मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता एवं सहायता जीवन के हर पल, हर समय हमारे साथ बने रहे। चरनी में जन्म लिए बालक यीशु हम सबों को आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।